फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मीनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दिफा के मुलाजिम पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप इन इल्जामात के बाद भी नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, अबसार आलम के लगाए इल्जामात देखे हैं, हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अबसार आलम फैजाबाद धरने के वक्त क्या थे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फैजाबाद धरने के वक्त अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे। सेनेट इजलास फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। दौरान इजलास सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि फलस्तीन के लिए इस्लामी ममालिक कुछ नहीं कर पा रहे। तुर्की में भी एक पानी की बोतल तक गजा में नहीं पहुंचा रहा। पाकिस्तान भी सिवाय बातों के कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने कहा है कि लगता है पाकिस्तान फलस्तीन की बजाय इसराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, बहुत अहम किरदार अदा किया जा सकता है। मुझे खुद को मुसलमान कहते हुए शर्म महसूस होती है। कोई मुसलमान भी इनफरादी हैसियत में कुछ नहीं कर सकता। इजलास में निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि फलस्तीन में बच्चों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यूनिसेफ के एक ओहदेदार के मुताबिक गजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। गजा टेलीफोन और इंटरनेट मुकम्मल बंद। शोधा की तादाद 8500 से भी तजावुज कर गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फलस्तीन की टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी की जानिब से बताया गया है कि गजा की पट्टी में आज इंटरनेट समेत तमाम मुवासलाती निज़ाम मुनक़ता कर दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट एक्स पर फलस्तीन की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी पॉल्टल ने कहा है कि मेरे वतन के प्यारे लोगों, आज हम दुख के साथ ये ऐलान करते हैं कि मुवासलात समेत इंटरनेट सर्विस गजा पट्टी में मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत का सिलसिला 26वें दिन भी जारी और फिजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए गए हैं। 23,000 से जायद जख्मी हैं। शहीद अफराद में 3542 बच्चे और 2187 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 2000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं, जिनमें से 1100 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 1,40,000 से जायद अफराद अपने ममालिक वापस जा चुके। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,322 अफराद अपने ममालिक वापस जा चुके हैं और ये तमाम अफराद रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस गए। एलामिया में कहा गया है कि 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का अमल शुरू हो चुका है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी भी जारी रहेगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से वापस जाने वालों और मुल्क बदर किए जाने वालों से इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव किया जाएगा। खुराक और तिब्बी इमदाद समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुहेल अनवर की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे से हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की ओवरफ्लो का खात्मा किया जाए। जान मोहम्मद बलोच, चेयरमैन मलिर टाउन का नेशनल हाईवे पॉपुलर टेक्सटाइल मिल पर सीवरेज ओवरफ्लो का नोटिस। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच और वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह ने नेशनल हाईवे पॉपुलर टेक्सटाइल मिल के करीब सीवरेज के ओवरफ्लो की शिकायत का नोटिस लेते हुए हंगामी दौरा किया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मेन शाहरा पर सीवरेज का पानी बह रहा है। शिकायत पर फौरी अजाला कर लिया जाए तो सीवरेज ओवरफ्लो के मसाइल की वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना न करना पड़े। सीवरेज बोर्ड के अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और आवाम मुस्तकिल बुनियादों पर मसाइल से निजात दिलाने में बर वक्त अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर डायरेक्टर सोल्ट वेस्ट नसीर अयूब, डिप्टी डायरेक्टर सलमान कादरी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला भी मौजूद था। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने सीवरेज बोर्ड के अमले से कहा है कि अगर बर वक्त हर इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो कसीर रकम की लागत से मुकम्मल किए जाने वाले तरक्याती मनसूबे तबाह बर्बाद न हो। चेयरमैन मलिर टाउन ने मुतलका अफसरान को हदायत देते हुए कहा है कि हंगामी बुनियादों पर सीवरेज ओवरफ्लो का खात्मा किया जाए और शाहरा से फौरी तौर पर निकासी को यकीनी बनाया जाए।